उस रोज रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। किशन और अजय के सिवा उस शराब खाने में इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। दुकान अब बंद होने वाली थी, तो किशन ने अजय से कहा, चल भाई अब घर चलते हैं। दुकान भी बंद होने वाली है और मौसम का भी भरोसा नहीं कब बारिश शुरू हो जाए, और अगर एक बार बारिश होने लगी तो हम लोग घर नहीं निकल पाएंगे। इस पर अजय ने बाहर देखा और अपने गिलास में बची हुई थोड़ी सी शराब को एक बार में गटक गया। कहने लगा, चलो अब हमें निकलना चाहिए। किशन और अजय दोनों लोग उस शराब खाने से बाहर निकलकर अपने घर की ओर निकल पड़े। दोनों अपने घरेलू मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे। बातें करते करते वो शराब खाने से काफ़ी दूर निकल आए थे। अब वो एक सन्नाटी गली में निकल रहे थे। चारों ओर सिर्फ ऊंचे ऊंचे दरख्त और झाड़ियाँ और जंगल ही थे। बीच में बने हुए रास्ते से वो दोनों अकेले ही निकल रहे थे कि तभी किशन के कानों में कुछ औरतों के रोने की आवाज़ पड़ी। किशन के कदम 1 मिनट के लिए वहीं रुक गए। किशन ने अपनी नज़रें चारों ओर दौड़ाई तो देखता है कि वहीं पास बने एक कब्रिस्तान में 10 से 15 औरतें गोल दायरे में बैठकर चीख पुकार कर रही हैं। ये देखकर किशन थोड़ा सा हैरत में पड़ गया। उसने अजय से भी कहा, अजय देख, ये सब तुझे वहाँ दिखाई दे रहा है? अजय कहने लगा, हाँ भाई, वहाँ कुछ औरतें बैठी हुई हैं, मगर समझ नहीं आ रहा है कि ये रात में इस वक्त इस तरह यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं। किशन कहने लगा, हो सकता है उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो। अजय ने कहा, भूल कर भी ऐसा मत सोचना, क्योंकि इतनी रात में ये औरतें इस कब्रिस्तान में क्यों आएंगी? मुझे तो ये किसी भूत प्रेत का मामला लगता है। किशन कहने लगा, तुम सच कहते हो, मगर ये भी हो सकता है कि उन औरतों को वाकई में मदद की ज़रूरत हो। हमें एक बार चलकर देखना तो चाहिए। उसकी बात पर अजय ने कहा, चलो ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो चलकर देखते हैं, मगर ध्यान रखना कि हम लोग करीब नहीं जाएंगे। हम लोग दूर से ही सारे मामले का जायजा लेंगे। किशन कहने लगा, ठीक है। इस पर दोनों लोग उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे वो कब्रिस्तान के करीब आ गए। अंधेरी की वजह से उन लोगों को उन औरतों के चेहरे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर ये साफ पता चल रहा था कि वहाँ 10-15 औरतें बैठी थी। वो लोग धीरे धीरे उस कब्रिस्तान के करीब पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो उनका खून जमा देने के लिए काफ़ी था। उन औरतों के दरमियान में एक बच्चा, जिसके सिर और दोनों हाथ और दोनों पैर उसके धड़ से अलग थे, वो हरकत करते हुए लेटा था। उसका सिर देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो गए, क्योंकि वो अपने धड़ से अलग होने के बावजूद भी हंस रहा था। उसके दोनों पैर भी हरकत कर रहे थे। खून लगातार बह रहा था। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए, और इसके साथ ही उन औरतों में से एक ने उंगली उठाकर दोनों की ओर इशारा किया, तो सभी औरतें अपना सिर घुमाकर उन दोनों की ओर देखने लगी। अब ये देखना था कि किशन और अजय वहाँ से भाग पड़े। दोनों लोग काफ़ी तेज़ी से भागते हुए सड़क पर आ गए। बिना पीछे पलटे हुए वो अपनी मंजिल की ओर भागने लगे। वो मदद के लिए चीख पुकार भी कर रहे थे, मगर उस सुनसान में वहाँ कौन था जो उनकी सुनता। उन्होंने महसूस किया कि उन औरतों के रोने की आवाज़ उनके पीछे पीछे ही आ रही है। वो लोग लड़खड़ाते कदमों के साथ इधर से उधर भागने लगे। कुछ समझ न आया कि क्या करें। न अजय को किशन का होश रहा, न किशन को अजय का। उन्हें यह भी ना ख्याल रहा कि दोनों साथ में ही निकले थे और साथ में ही उन्हें घर जाना है। किसी तरह से लड़खड़ाते कदमों के साथ किशन अपने घर की ओर पहुंचा। तेजी से दरवाज़ा पीटने लगा तो उसकी बीवी ने आकर दरवाज़ा खोला। किशन तुरंत अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया और जाकर पलंग पर बैठ गया। तेज तेज सांसें लेते हुए उसने पानी की मांग की। उसकी बीवी ने उसे झट से पानी दिया। वो घबराई हुई सी थी। किशन ने पानी पिया और कहने लगा, दरवाज़ा बंद कर दो। उसकी बीवी कहने लगी, आखिर क्या हुआ है? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? किशन कहने लगा, तुम दरवाज़ा बंद कर दो, उस पर ताला लगा दो। उसकी बीवी कहने लगी, दरवाज़ा बंद है,
तुम हमें बताओ, आखिर तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? इस पर किशन ने अपनी बीवी को सारी दास्तां बयां कर दी। ये सब सुनकर उसकी बीवी थोड़ी देर के लिए खौफजदा हो गई। फिर कहने लगी, कहीं तुमने ज़्यादा शराब तो नहीं पी है? मुंह से तो शराब की बास आ रही है। लगता है कि तुमने कुछ फितूर देख लिया है। इस पर किशन ने गुस्से में कहा, वो फितूर नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो एक बच्चा था जिसका सिर उसके धड़ से अलग था। वो लोग जरूर भूत प्रेत थे। काफ़ी दूर तक हमारा पीछा भी किया है। तुम दरवाज़ा बंद कर लो। उसकी बीवी ने कहा, चलो ठीक है, हम दरवाज़ा बंद कर देंगे, तुम आराम करो। किशन कहने लगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी बीवी कहने लगी, तुम आराम कर लो, घर में कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो दरवाजे पर ताला लगाने चली गई और फिर वहाँ से लौट कर आई। अपने पति को उसने पलंग पर लिटा दिया। किसी तरीके से उसको सुलाने की कोशिश की और धीरे धीरे किशन की आंखें बंद हो गईं। काफ़ी देर तक वो सोता रहा। कुछ देर के बाद उसने एक भयानक सपना देखा। सपने में वही औरतें और वो सिर कटा बच्चा उसका पीछा कर रहे थे। इस डरावने सपने को देखकर उसकी आंखें खुल गईं। डर के मारे उसका गला सूख रहा था। वो अपने पलंग से उठा और घड़े का ढक्कन हटाया। पानी पीने के लिए उसने जैसे ही घड़े के अंदर झांका तो उसे उसी बच्चे का कटा हुआ सिर उस घड़े के अंदर मिला। ये देखकर उसके मुंह से तेज चीख निकल पड़ी। चीख सुनकर किशन के बच्चे और उसकी बीवी जग गए। उसकी बीवी दौड़कर उसके पास आई। कहने लगी, क्या हुआ? किशन बोला, उसमें उसमें उसका सिर रखा है। किशन की बीवी ने घड़े की ओर देखा तो उसमें पानी भरा हुआ था। उसने कहा, देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? बच्चे भी डर रहे हैं। उसने किसी तरीके से किशन को चुप कराया। उसे यकीन दिलाया कि उसने एक भयानक सपना देखा है और कुछ नहीं, और घर के अंदर वो बिल्कुल सुरक्षित है। उसने किशन से कहा कि सुबह होते ही हम लोग बाबा के पास चलेंगे। वो ऐसे मामलों को देख लेते हैं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम परेशान मत हो। ये कहकर उसने किशन को फिर से बिठाया, दोनों बच्चों को सुलाया और किशन को भी पलंग पे लिटा दिया। किशन अब धीरे धीरे सोने की कोशिश करने लगा। एक बार फिर किशन नींद की आगोश में चला गया। कुछ देर के बाद कुछ सरगोशियाँ उसके कानों में पड़ी। किशन की आंख खुल गई। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो पलंग के दूसरी तरफ उसकी बीवी लेटी हुई थी। सामने की चारपाई पे उसके दोनों बच्चे सो रहे थे। किशन उसी कमरे में लेटा लेटा उस वाक्य को सोच रहा था कि तभी उसने अपने पैर पर किसी के हाथों को महसूस किया। उसने झट से अपनी चादर हटाई तो देखा उस बच्चे का हाथ किशन के पैरों पर था, जो धीरे धीरे रेंगते हुए किशन के गले की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर एक बार फिर किशन तेजी से चीख पड़ा और उसकी चीख के साथ दोनों बच्चे और बीवी भी जग गए। उसकी बीवी ने किशन से कहा, क्या हुआ? तो किशन तेजी से कहने लगा, उसका हाथ यहाँ पलंग पे रखा था, वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। ये सब सुनकर बच्चे भी खौफजदा हो गए। किशन की बीवी ने किशन को चुप कराया और उससे कहा, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से बच्चे भी डर रहे हैं, तुम भगवान के वास्ते शांत हो जाओ। किशन कहने लगा, वो लोग भूत प्रेत ही थे, वो अब मुझे मार डालेंगे। किशन की बीवी कहने लगी, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बैठे रहो, सुबह हो जाएगी तो हम लोग बाबा के पास चलेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब मैं जागती रहूँगी और तुम्हारा ख्याल रखूँगी, तुम सो जाओ। उसके जागते रहने की बात सुनकर किशन थोड़ा सा मुतमईन हुआ और वो पलंग पर लेट गया। धीरे धीरे वो फिर सोने की कोशिश करने लगा और एक बार फिर उसे नींद आ गई। उसके सोने के बाद उसकी बीवी अपने बच्चों के पास जाकर बैठ गई और उन्हें सुलाने की कोशिश करने लगी। बच्चे कहने लगे कि पापा को क्या हुआ है? तो उसकी बीवी दोनों बच्चों से कहने लगी, कुछ नहीं, तुम्हारे पापा ने ज़्यादा शराब पी ली है, इस वजह से ऊट पटांग सपने देख रहे हैं। इसी तरह से वो बहला फुसला कर अपने बच्चों को भी सुलाने लगी। थोड़ी देर बीती तो किशन ने फिर एक भयानक सपना देखा।
उसने देखा कि वो उसी कब्रिस्तान में खड़ा है और वो उन्हीं औरतों के बीच में घिरा हुआ है। वो सिर कटा हुआ बच्चा भी उसके सामने पड़ा उसे देखकर हंस रहा है। वो बच्चा काफ़ी हैबतनाक लग रहा था। ये देखकर एक बार फिर किशन की आंखें खुल गईं। वो काफ़ी घबरा गया था, मगर खुद को अपने कमरे में देखकर उसे काफ़ी राहत मिली। लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा वो उसकी जान निकाल देने के लिए काफ़ी था। उसने देखा कि उसके दोनों बच्चों के इर्द गिर्द वो कब्रिस्तान वाली औरतें बैठी थीं और उनके साथ उनकी बीवी भी बैठी थी। अब उन औरतों को अपने घर के अंदर देखकर ये डर से थर-थर कांपने लगा। कांपती हुई आवाज़ में इसने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। उसकी बीवी ने उसकी एक ना सुनी। वो किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर अपनी बीवी के थोड़ा करीब गया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। तो जब उसकी बीवी ने उसे पलट कर देखा तो वो डर के मारे 4 कदम पीछे चला गया। उसकी बीवी की शक्ल काफ़ी भयानक बन चुकी थी। उसकी आंखों की दोनों पुतलियां गायब थीं। उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटक रही थी और उसमें से खून टपक रहा था और किसी भयानक जानवर के जैसे दांत उसके मुंह से बाहर आ रहे थे। ये देखकर वो तेजी से चिल्लाया और वहाँ से भागने लगा। भागते हुए उसे अपने बच्चों का ख्याल आया तो एक बार फिर वो पलटा। दौड़कर वो किसी तरीके से कूदते फांदते हुए अपने बच्चों के पास पहुंचा और अपने बच्चों को गोद में उठाकर वो वहाँ से भागने लगा। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा भारी हैं। वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर गया और उसके दोनों बच्चे भी ज़मीन पर गिर गए। जब उसने दोबारा बच्चों को उठाना चाहा तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे काफ़ी भयानक शक्ल इख्तियार कर चुके थे। दोनों के लंबे बाल और बड़े बड़े नाखून हो चुके थे। मुंह से बाहर निकलते हुए दांत और लटकती जीभ से टपकता खून, ये सब उसे डरा देने के लिए काफ़ी था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें हुआ क्या है। वो डर के मारे वहाँ से भागने लगा, मगर वो जहाँ जाता वो भयानक औरतें, वो सिर कटा बच्चा, उसकी बीवी और उसके दोनों बच्चे ही उसे दिखाई देते हैं। इन सब से खौफज़दा होकर वो इधर से उधर भागते हुए छत पर पहुंचा और वहां से छलांग लगा दी और उसके बाद से उसे कुछ याद न रहा। जब उसकी आंख खुली तो कई लोगों ने उसे घेर कर रखा हुआ था और उसकी बीवी उसके सामने बैठी थी। वो घबरा कर उठकर बैठ गया। उसने देखा कि वो एक कब्रिस्तान में किसी कब्र के ऊपर लेटा हुआ है और कई लोगों ने उसे घेर कर रखा है। सुबह के 8 बज चुके थे। सभी उससे कह रहे थे, क्या ज़्यादा पी लिए थे? यहाँ पर क्यों रुक गए थे? क्या बात है? और ये पीठ में खरोंच के निशान कैसे बने? क्या तुमने किसी से मारपीट की? लोगों के तरह तरह के सवाल थे। लेकिन जो रात में हुआ वो बिल्कुल सच था। ये कोई सपना नहीं था। लेकिन लोगों को यही लग रहा था कि शायद उसने शराब पी हो और किसी से मारपीट की हो और मारपीट करके किसी ने उसे इस कब्रिस्तान में फेंक दिया हो। थोड़ी दूरी पर उसके साथी अजय को भी एक कब्र पर इसी तरह पड़ा पाया गया था। लोग उससे भी तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। अजय ने तो लोगों से कहा कि उसने कुछ औरतों को कब्रिस्तान में देखा था जो शायद चुड़ैलें थीं। उन लोगों ने जब पीछा किया तो वो वहाँ से भागने लगा और लड़खड़ा कर वहीं गिर गया। उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं। किशन ने भी लोगों को ये सब बातें बताई, मगर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उसकी बीवी ने कहा कि तुम रात भर घर पे आए ही नहीं। जब किशन ने देखा कि कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा है तो वो चुपचाप अपने घर चला आया। उसने किसी से भी दोबारा इस बात का जिक्र नहीं किया, मगर उसे पूरा यकीन था कि उसने जो कुछ भी रात में देखा था वो सब कुछ सच था और उसके साथ ऐसा हुआ था।